नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना के दौरान तमाम सारी तकलीफें झेल रहा है आदमी। कई बार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, कभी रेमडेसिविर की जुगाड़ कर रहा है, कभी टोसिलुमेब की जुगाड़ कर रहा है। तमाम सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद अब ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, अभी ग्रीन फंगस ताज़ा निकल कर आया है। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बीच जूझते-जूझते उसका मानसिक स्तर भी गड़बड़ा गया है। मन स्थिति खतरनाक होती जा रही है धीरे-धीरे और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय पे एक साइकियाट्रिस्ट की सलाह ली जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े मौजूद हैं, जो कि मैंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सुप्रिया, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी इस समय कहाँ काम कर रही हैं आप? सर मैं मैंगलोर में फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर एंड एचओडी काम कर रही हूँ सर। अच्छा। ये कर्नाटक में है। आपकी हिंदी पर कमेंट तो अच्छी दिख रही है, क्या कारण है इसके पीछे? सर एक्चुअली मैं इंदौर से ही हूँ अरे और क्या मैंने अपनी स्कूलिंग सत्य साई विद्या विहार में की है। सही, एक संयोग है हमारे साथ कि हम इंदौर से हैं और डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े भी इंदौर में रही हुई हैं। तो इनका कमांड हिंदी पर अच्छा है, तो आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा। अगर कोविड को हम समझने की कोशिश करें तो लोगों के मानसिक स्तर में काफी बदलाव आया है। इसको लेकर क्या कहते हैं? सर आप बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है कि कोविड से लोगों का पूरा जो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ा है ऐसे मैं नहीं कहूँगी, पर काफ़ी लोग डर से गए हैं। जैसे कुछ लोगों को कोरोना हो जाएगा उस बात का डर है, और जिनके परिवार में कोरोना हो चुका है वो तो ऑलरेडी उनको उसको बुरी तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंस पे, उनके आत्मविश्वास पे भी फर्क पड़ा है। कुछ लोग बहुत ही नकारात्मक सोच उससे ग्रसित हुए हैं। जो पहले हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली लेते थे, अभी कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा ऐसे भी लोग सोचने लगे हैं। इसके अलावा भी ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि आगे क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इंस्पाइट ऑफ इतना न्यूज़ आ रहा है और लोगों की सफरिंग देखी है, उनको लग रहा है ये सब झूठ है, ये एक बहुत ही बड़ा एक स्कैम जैसा है। सो अलग अलग लोगों पे कोरोना का अलग अलग असर पड़ा है। आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि आदमी डरा हुआ है। कुछ लोगों को खौफ नहीं है कोरोना का, वो पिछले हम्म, साल से अभी तक मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनको खौफ तब हुआ जब उनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ, उसकी हालत उन्होंने देखी। लेकिन हाँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर से नीचे नहीं उतरे हैं। मतलब जब से पिछले हम्म, साल कोरोना मार्च से शुरू हुआ, आज जून चल रहा हम्म, है, लगभग सवा साल हो गया है। हम्म, लोग घर से नीचे हम्म, कोरोना के डर से नीचे नहीं उतरे हैं, बाहर नहीं हम्म, निकल रहे हैं। हम्म, अनजान व्यक्ति हाँ। का घर आना भी प्रभावित कर रहा है, क्या कहते हैं? हम्म, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको अपने घर से निकलना उनके लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा। तो उन्हें लग रहा है कि जैसे कुछ अगर वो घर से निकलेंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, वो सीरियस हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। या फिर उनके घर अगर वो बाहर गए तो उन्हें कोरोना हो गया तो घर के बच्चों को या बड़ों को कोरोना हो सकता है। तो काफी सारे लोग घर में ही कैद हैं, और घर में रहने के कारण उन्हें बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लग रही, उससे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। अ, ना ही वो फंक्शन अटेंड कर पा रहे हैं, ना ही मंदिर मस्जिद जा पा रहे हैं, ना ही वो अपना कारोबार संभाल पा रहे हैं। तो हर एक चीज, हर एक वॉक ऑफ लाइफ क्या नेगेटिव लगता इफेक्ट है पड़ा है। जी, क्या लगता है आपको लोगों के आत्मविश्वास को जगाने के लिए उनमें एक थोड़ा सा भाव पॉजिटिविटी का उत्पन्न हो, इसको लेकर आप क्या सलाह देती हैं पेशेंट्स को? सर एक्चुअली हमारे पास जब लोग आते हैं, जैसे हमारे मेरे पास काफ़ी बच्चे भी आते हैं, तो उनके पेरेंट्स को कोरोना हुआ रहता है। तो उन्हें एक अजीब सा एक डर रहता है स्कूल जाने में भी। अभी जब स्कूल खुलेगा तो आई यू एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, अगर मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं नॉट श्योर। तो ये 1.5 साल में सब कुछ चेंज हो गया है। तो कॉन्फिडेंस लेवल पे बड़ा धक्का पड़ा है। जो नॉर्मली बहुत पॉजिटिव एंड बबली हुआ करते थे, आजकल बहुत ठंडे ठंडे, जैसे किसी में जोश नहीं बचा ऐसे बात करते हैं। तो मैं यूजुअली उनको ये कहती हूँ कि देखो, जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी निकल जाता है। सो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव रखने के लिए फर्स्ट तो आप जो पहले स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे, एक रूटीन फॉलो कर रहे थे, एक दिनचर्या फॉलो कर रहे थे, वो कंटिन्यू रखें। दूसरा है कि व्यायाम रोज करें। एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है शरीर पे भी और मन पे भी। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, उससे मेरे जो ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं। तो व्यायाम तो करना ही है।
जिनको व्यायाम करने में दिक्कत होती है, जैसे बैक प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो योग अभ्यास कर सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। कुछ लोगों का जो मन है वो बहुत ही चंचल हो रहा है इस टाइम पे, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो ध्यान, अगर मेडिटेट कर पाए तो उससे भी फायदा होगा। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, बिकॉज उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको इफेक्ट कर जाएगी। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चों वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छा उठाया और बहुत सही बात भी कही है, क्योंकि अगर ये सेकेंड वेव अब आकर अगर थम जाती है और थर्ड वेव का डर बराबर बना हुआ है, थर्ड वेव में ये बात प्रिडिक्ट करते हैं लोग, कहते हैं ऐसा, इसका कोई सही सबूत नहीं है, और लोगों ने इस बात को लेकर भी थोड़ा सा आगे चलाया है कि थर्ड वेव बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई कारण इस समय निकल कर नजर नहीं आता है। लेकिन बच्चों का स्कूल जाने के लिए आपने जो कहा कि अभी हमने तय नहीं किया, अभी हम देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये फ्यूचर में इस तरह से बच्चों के मन की जो साइकोलॉजी चेंज होगी या उनके मन में एक डर बैठेगा, उसको दूर करने के लिए आपने कोई सजेशंस अपने पेशेंट्स को दे रही हैं? सर एज ए डॉक्टर मैं तो कहूँगी कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक बच्चों को स्कूल में भेजना एक रिस्क लेना जैसा है। और अगर अपन स्कूल भेजते भी हैं तो स्ट्रिक्ट मास्क एटिकेट के साथ भेजना है, बिकॉज अगर कोरोना हो जाता है नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में तो कभी कभी वो सीरियस रूप धारण कर सकता है। तो अभी तक हमने बच्चों में इतना सीरियस रूप नहीं देखा है, पर आगे का कह नहीं सकते। और जिन जिन क्षेत्रों में अभी लॉकडाउन खुला है तो उनमें फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो थर्ड वेव अगर वैक्सीन नहीं मिला तो जल्दी आ सकती है। तो बच्चों को मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि अगर अभी जैसे स्कूल खुलेगा, आपको जाना है तो ऑनलाइन ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन को टोटली नज़रअंदाज ना करें। स्कूल जाना है तो स्ट्रिक्ट मास्क एटिकेट के साथ जाना है। अगर आप मास्क ढंग से पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करेंगे, पर क्या लगता है कि बच्चे इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए, मास्क को पूरे समय लगा पाए? क्या बोलते हैं आप उसको लेकर? सर मेरी बेटी है 10वीं कक्षा में है, तो बीच में उनकी स्कूलें खुली थी कुछ महीनों पहले, 1 महीने गई थी वो स्कूल। उस वक्त मास्क पहन के गए थे सारे बच्चे और काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। कुछ पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा नहीं था तो वो घर से ही ऑनलाइन कर रहे थे। ये इनकी जो 40 स्ट्रेंथ की क्लास थी, 20 ही लोग आ रहे थे, पर देवर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वो मास्क पहन रहे थे। पर सब जगह ये फॉलो होगा मैं नहीं कह सकती, पर एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटका का ही एक एग्जाम्पल मेरे पास है, बेंगलोर में मेरे एक परिचित डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर उनकी बेटी स्कूल गई थी कोरोना के दौरान, और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई जब स्कूल अटेंड करने के बाद। तो निश्चित तौर पर ये एक डर और बच्चों के मन में, फैमिली के मन में है। और बच्चों ने देखा है अपने फैमिली मेंबर्स को इस वेव में सफर होते हुए, तो उनके मन में तो बहुत डर है। और स्पेशली अगर कोई सीरियस हुआ है, आईसीयू तक पहुंचा है, तो बच्चे तो एक्चुअली डरे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि आम आदमी के मन में जो डर है, उस डर को किस तरह से दूर किया जा सकता है? कोरोना को लेकर डर दूर करने की जरूरत है, या उसको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या सैनिटाइजेशन के प्रति अवेयर करने की जरूरत है? तो सबसे पहले तो जब ये कोरोना शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, तब हमें लग रहा था बस ये आया है अभी चला जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंटिन्यू इतने साल चलेगा और इतनी गहराई से हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर देखा जाए अभी तो ये कंटिन्यू होए जा रहा है, और अभी वेव के बाद वेव आएगी, इसकी भी खबरें आ रही हैं। तो इसको हमें अपने लाइफ के साथ इनकॉर्पोरेट करके चलना है। जैसे अगर बारिश होती है तो अपन छाता खोल लेते हैं, वैसे ही अभी कोरोना है, अपने को मास्क पहनना है। अगर अपन ऐसा सोचेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस पे इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। पर अगर अपन ऐसा सोचेंगे कि इस कोरोना की वजह से अभी मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं बाहर नहीं जा सकता, पिक्चरें नहीं देख सकता, मॉल नहीं जा सकता, खाने खाने नहीं जा सकता, फ्रेंड से नहीं मिल सकता, अगर ऐसा सोचेंगे तो you'll give up. So think of your mask as a part of your clothing rather than a obstruction या फिर एक टाइप का imposition. उसको अगर punishment की तरह लेंगे तो कैसे चलेगा? सही बात है, लेकिन अभी जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं अपनी मानसिक स्तर की बातें करने के लिए, तो ज्यादातर किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? सो फर्स्ट तो हम लोग कोविड वार्ड में पेशेंट्स ट्रीट किए हैं,
जिनको कोरोना हुआ है और मानसिक प्रॉब्लम्स थी। ज्यादातर लोगों को जिनको कोरोना हो रहा है उन्हें इंसोम्निया मतलब नींद की परेशानी आती है। तो उस परेशानी के लिए काफी सारी टैबलेट्स हम दे पाते हैं। कुछ टैबलेट्स बिकॉज लंग्स को अफेक्ट करती है हम नहीं दे पाते। और एक परसेंटेज पेशेंट्स हैं जिनको एंग्जाइटी रहती है, बहुत एक तरह की चिंता डर लगा रहता है। तो कोरोना से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी हो रहा है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद थोड़ा बहुत टायर्डनेस, एक्सरसाइज करने पे ब्रेथलेसनेस, लंग कैपेसिटी थोड़ी अफेक्ट होने के कारण वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा क्या, ये ठीक रहेगा क्या, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो एक 2-3% लोग डिप्रेस भी हो रहे हैं कोरोना होने के बाद। पर जो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ वो एक टाइप का हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर है। जैसे घर के पास किसी को कोरोना हुआ है, इनको पता चला है, ये अपने में सिम्टम्स ढूंढना शुरू करते हैं। अगर थोड़ा सा जुकाम हो गया तो कोविड हो गया, या फिर थोड़ा सा नाक बंद हो गई तो मुझे कोरोना नहीं हो गया। उसके बाद इंटरनेट पे सारा सर्च करते बैठेंगे क्या क्या सिम्टम मुझे हैं। फिर एक डॉक्टर के पास जाके फिर एक और डॉक्टर के पास, फिर एक और डॉक्टर के पास। तो इस टाइप की एक टेंडेंसी भी बिल्डअप हो रही है। जो ज्यादा मैंने देखा है, कुछ लोगों के अंदर एक टाइप का गुस्सा भी है पूरे सिस्टम के खिलाफ कि इस अच्छी तरह से मैनेज नहीं हुआ, वैक्सीन सबको नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी हो गई कहीं पे, और कुछ बहुत लोगों की जान कोरोना से नहीं पर और बीमारियों से गई बिकॉज वो कोरोना के डर से ट्रीटमेंट के लिए गए ही नहीं। सो ऐसी सब फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप हो रही है सोसाइटी में, वो एक नेगेटिव मेंटल बैलेंस क्रिएट कर रही है। बहुत लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत गुस्से में हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, वो सिस्टम के खिलाफ हैं। इन सब चीजों से वो नेगेटिविटी उनके मन मस्तिष्क में डेवलप हो गई, ऐसा लगता है? एक्चुअली जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हम उनके सोशल सिचुएशन के बारे में, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, उनके वर्क के बारे में पूछते हैं। सो अभी ये लॉकडाउन जो चल रहा है अभी मैंगलोर में, उससे लोगों के उनके व्यवसाय पे, उनके काम पे बुरा असर पड़ा है। काफ़ी लोग का कारोबार ठप हो गया है और कुछ लोग 50% पे काम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि रिलैक्स होके काम कर रहे हैं। तो सभी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। फिर एक टाइप का जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुआ है, तो इमीडिएटली किसी से अगर आप पूछो तो वो बोलेगा अब क्या करना है, सभी लोग उसी में हैं। पर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा है कि ये पहले हैंडल हो सकता था, ये ठीक हो सकता था, ऐसे सभी सोचते हैं। तो हर एक पर्सन बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। बतौर एक साइकेट्रिस्ट, आपके पास कोरोना के पहले जो पेशेंट्स आते थे उनको डील करना आसान है, या कोरोना के बाद जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको डील करना आसान है? जब कोरोना वाला पेशेंट हमारे पास आता है हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं सर, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, डबल मास्क लगाना पड़ता है, शील्ड लगाना पड़ता है, पीपीई किट पहननी पड़ती है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है बिकॉज जो वो कहना चाहता है और जो हम कहना चाहते हैं, साइकेट्री में बहुत काउंसलिंग होती है, वो नहीं हो पाती। पेशेंट जब कोरोना के बाद आता है तब हमें एक्चुअली उससे बात करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, लेकिन वो पीपीई किट में पेशेंट से डील करना बहुत मुश्किल है। बतौर एक साइकेट्रिस्ट, आप क्या सलाह देना चाहते हैं इस हालात में, जो लोगों के मानसिक स्तर में बदलाव आया है, चाहे वो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव हो या सामान्य आदमी? मैं जो सलाह देना चाहती हूँ बहुत सिंपल है। फर्स्ट, जैसे आप पहले अपना एक रूटीन फॉलो करते थे उसी तरह डेली एक टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करें। दूसरा है डेली एक्सरसाइज करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा मतलब नॉट स्वादिष्ट पर हेल्दी खाना खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें। उससे क्या होगा कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी हाई रहती है, आप कम प्रॉब्लम से एस्केप हो जाएंगे। फिर अगर योग अभ्यास ध्यान में इंटरेस्ट है तो वो करें। और जो मेन चीज़ है माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, जो लोग पॉजिटिव थिंक करते हैं, जो लोग अच्छी तरह पॉजिटिव थॉट्स वाली बातें करते हैं, उन लोगों से संपर्क रखें। और अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करें। नॉर्मली हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, पर इस टाइम पे अगर आप किसी और की मदद कर दें, सो यू आर अक्यूमुलेटिंग गुड कर्मा। मैं कहूँगी कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है, उसके घर पे कुछ खाना पहुंचाना है तो पहुंचा दे, या फिर हॉस्पिटल बिल में किसी की मदद करनी है उसको पे करने के लिए तुम कर दें। बिकॉज वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, बाद में आपका भी अच्छा ही होगा। और
हमेशा ये सोचें कि जैसे अपना अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, उसी तरह ये बुरा वक्त भी पास हो जाएगा। तो एक दूसरों को सपोर्ट करें, एक दूसरों की मदद करें, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। बच्चों को लेकर भी तमाम सारी बातें डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े ने हमारे साथ कही है। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने जिस पर हमें फॉलो करना चाहिए। बतौर एक साइकियाट्रिस्ट सुप्रिया हेगड़े बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सुप्रिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।